नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रीगल अकेडमी पर। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम लोग इस बारे में चर्चा करें कि जो हाल ही में हुए आरपीएससी का जो सिलेबस चेंज का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि आरपीएससी ने ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो नए जोड़े हैं इस नए सिलेबस के अंदर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको डिलीट करा है, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पहले जो टॉपिक्स हुआ करते थे उनको हटाया गया है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि बरकरार है। आइए देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आरपीएससी क्या चाहता है एक स्टूडेंट से, आरपीएससी क्या चाहता है, क्या क्या वो पढ़वाना चाहता है एक इसको लेक्चरर को। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो आरपीएससी का जो ये सिलेबस आया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसका 19-20 कम है। ये आरपीएससी का अगर देखा जाएगा तो ये जो सिलेबस है ये 60 to 70% जो है वो वेटेज रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है आरपीएससी का। चलो आज देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर आप लोग ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि नहीं जुड़ी है। अगर आप देखेंगे तो ये वो चीज़ें हैं जो कि नहीं जुड़ी है। अब आरपीएससी जो है वो 3 चीज़ें पूछेगा हमसे। अगर मैं स्टार्ट करूँ आपसे, अब मैं आपको लिखना स्टार्ट करूँगा यहाँ से, तो देखो आरपीएससी जो है वो 3 चीज़ें करेगा हमसे। या तो वो पूछेगा न्यू, जो इस सिलेबस में नई चीज़ें ऐड करिए। 3 चीज़ें होगी इसके अंदर, जिसमें पहली चीज़ तो है कि वो नई चीज़ पूछेगा हमसे, यानी नई चीज़ें नई टॉपिक्स में जुड़े हैं। दूसरी चीज़ है जो पहले से जो टॉपिक्स हैं उनको वो डिलीट करेगा, या तो वो डिलीट करेगा या उनको हटाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो होगी रिप्लेस करेगा। वो इन 3 ही चीज़ों के बीच में घूमेगा। या तो वो पूछेगा हमसे, या तो वो हमसे आरपीएससी जो है वो ये चाहता है कि कौन सी नई चीज़ें इसमें जोड़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको डिलीट करेगा, और जो तीसरी चीज़ पूछ सकता है वो हमसे वही करेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिप्लेस हुई। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने आरपीएससी सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आरपीएससी ने क्या बोला है। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जो उल्टी तरफ है आपके वो है नया वाला सिलेबस, ये है न्यू सिलेबस। और जो ये आप दूसरी तरफ देख रहे हैं राइट साइड में, ये हमारा है ओल्ड सिलेबस। अब इसमें अगर आप देखेंगे ओल्ड सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो पहले इसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमसे सिर्फ मीनिंग और यूटिलिटी पूछता था। कहने को तो ये सिर्फ मीनिंग और यूटिलिटी है, लेकिन वो हमसे पूछता था सब कुछ। वो पूरा एक मीनिंग देकर, यूटिलिटी देकर वो हमसे सब पूछ लेता था। अगर आप नए वाले सिलेबस की तरफ आएंगे और पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो येलो पोर्शन है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ये जो चीज़ें हैं इन्होंने नहीं बढ़ाई है। यानी वो हमसे स्पेसिफिकली उसने ये बोल दिया है कि हम आपसे नेचर पूछेंगे, हम आपसे स्कोप पूछेंगे और हम आपसे पूछेंगे सिग्निफिकेंस। अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसके आगे कुछ नहीं है पुराने वाले सिलेबस में। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी में ग्रेजुएशन लेवल पर तरफ जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। यानी ये जो ग्रेजुएशन लेवल पर हमारे जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव आते थे वो इन लोगों ने हमारे सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल पर डाल दिया है नए वाले सिलेबस में। तो ये एक तरह का रिप्लेस करा है इन्होंने इसकी वजह, यानी अब वो हमसे 12th लेवल तक के लिए पूछेगा। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे नए वाले सिलेबस में तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें ये जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स है ये हम लोगों को नया देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं था। दूसरी बात इन्होंने सॉवरेनिटी बढ़ा दी है, सिटीजनशिप्स, नेशनलिज्म, पावर, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी, ये 5 नए कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, ये 6 नए कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, जो कि इन लोगों ने न्यू एड ऑन करे हैं हमारे सिलेबस में, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेंगे तो इन लोगों ने फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाल दी है। दूसरी बात इन्होंने सिटीजनशिप ऐड कर दिया है, और उसके साथ साथ इन लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी है, जो कि पहले हमारे वाले सिलेबस में नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो आरपीएससी सिर्फ ये चाहता है कि कैसे सिलेबस को बड़ा से बड़ा बनाया जाए, छात्रों को सिर्फ मुसीबत में डालना चाहता है वो, उसका और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि छात्र किस तरह से परेशान हुए, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और जिस तरह से वो पेपर दे रहा है तो वो ये चाहता है आरपीएससी कि बच्चे पास ही ना हो। खैर हमारा काम है नौकरी लेना, तो हम भाई जो वो दिखाएगा, वो जो पूछेगा वो हमको दिखाना, वो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, झक मार के पढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट में इन्होंने एक तो वाइस प्रेसिडेंट बढ़ा दिया। पहले जो कि वाइस प्रेसिडेंट अगर आप पुराने वाले में देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही हुआ करता था, उसके बाद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अब इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी एड ऑन कर दिया है। दूसरी बात अगर इन्होंने देखेंगे तो आप अटॉर्नी जनरल भी एड ऑन करा है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अब हमारे बारे में हमको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेंगे भाई, जो तुम दिखाओगे वो देखेंगे हम लोग, तो तुम जैसा नाच नचवाओगे हम लोग वैसे ही नाचना पड़ेगा हमको। तो ये भाई आरपीएससी पद देने की जगह, पद बढ़ाने की जगह वो छात्रों को परेशान कर रहा है। क्या ठीक है, हम लोग तो वही, वो जैसा नाच दिखवाएगा हमको वैसा नाचना पड़ेगा, जैसा वो देखेगा। चलो अब उसके बाद देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो इसमें भी हमारे एक तो ये एडवोकेट जनरल बड़ा है, और दूसरी बात हाई कोर्ट के अंदर स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान बड़ा है, यानी वो राजस्थान के जो है हमारे हाई कोर्ट के वो फैक्ट्स पूछेगा हम बार। दूसरी बात अगर हम लोग आगे बढ़े अगर, तो वो हमसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो इसमें डायनामिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस, ये जो चीज़ है ये नहीं बढ़ी है हमारे। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है डायनामिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस? तो भाइयों और बहनों, ये डायनामिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस ये बताता है कि जो करंट ट्रेंड्स है ना रूरल और अर्बन लोकल गवर्नेंस के, वो हमसे पूछेगा इसके अंदर। ठीक है भाई, बता देंगे, हम लोग तो बैठे ही नहीं है बताने के लिए। दूसरी बात अगर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चले तो इंडियन पॉलिटिक्स आता है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन जो है वो बड़ा है, नेशन बिल्डिंग तो पहले भी था। अगर आप पुराने वाले सिलेबस में देखेंगे तो इसके अंदर इंडियन पॉलिटिक्स नहीं था, चैलेंजेस, माफी देगा, इंडियन पॉलिटिक्स वाले में देखेंगे तो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग पहले भी हुआ करता था, लेकिन इंटीग्रेशन बढ़ा दिया इन्होंने। यानी अब हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि फजल अली कमेटी के अंदर या फजल अली आयोग के अंदर दूसरी बार राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, यानी और लिंग्विस्टिक स्टेट जो है उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये भी हमारे ऊपर एक नया भार हमारे सर के ऊपर डाला है आरपीएस ने। चलो पढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने प्रेशर ग्रुप डाल दिए,
सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट डाल दी है, हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस डाल दी और लोकसभा इलेक्शन। ये सब कहने को तो 4-5 शब्द है, लेकिन इनके पीछे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, इतनी थ्योरी है भैया। चलो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखें तो ब्रिटेन वुड्स, ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा ही नया डाला गया है भैया, ये तो पूरा ही नया डाला गया है। अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा थोड़ा वो उधर चल गया है, ये पूरा ही इन लोगों ने नया डाला है। अगर आप इसकी तरफ देखेंगे तो ये पूरा ही इन्होंने नया डाला है सर, ये जो पूरा पार्ट है ये इन्होंने नया डाला है। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन की तरफ। याद रखिएगा ये जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये हमारा पूरा नया डाला गया है भैया, तो इसको आप ढंग से जरूर देखें एक बार। ग्रेजुएशन लेवल पर इन लोगों ने ज़्यादा चेंज नहीं करा, मैं आपको बताऊँ। ग्रेजुएशन लेवल पर जो मोटा मोटा चेंज करा है वो इन्होंने ये करा है कि अगर आप देखेंगे तो बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म और ये जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स है ये तो चलो नए हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारा पहले भी हुआ करता था, लेकिन ये हुआ करता था हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पर। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ करता था सर, वो इन लोगों ने हम लोग ग्रेजुएशन में डाल दिया है। अगर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करें, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो इन लोगों ने पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल में ये बता रखा था कि कौन कौन से कंट्रीज़ के बारे में ये पूछेगा स्पेसिफिकली। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, पहले लेजिस्लेशन जो थे वो 4 कंट्रीज़ के बारे में पूछता था, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो थे 3-3 कंट्रीज़ की। अब इन लोगों ने स्विट्जरलैंड और जापान को बढ़ाकर सभी 5 कंट्रीज़ के बारे में लेजिस्लेचर भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ना पड़ेगा और जुडिशरी भी पढ़ना पड़ेगा। यानी हमको इन 5 कंट्रीज़ के तीनों ऑर्गन को पढ़ना पड़ेगा। भैया क्या चाहते हो, बच्चे मर जाएं? क्या चाहते हो आरपीएससी? अब क्या चाहते हैं? अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो आपने इसका 40% कोर जो है वो बढ़ा दिया है, उतनी आपने सीटें तो नहीं बढ़ाई। चलो ठीक है, बच्चे तो फ्री भी पढ़ लेंगे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो चीज़ है ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन किसी इसका नाम अलग था, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये सिर्फ 2 ही पूछा जाता था, यूपी और यूएस के बारे में। इन लोगों ने फ्रांस के बारे में नया डाल दिया है। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा नया डाला है, फेडरलिज्म वाला। ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म, ये हमसे डायरेक्ट फेडरलिज्म तो पूछेगा भैया, ये भी पूछेगा कि ट्रेंड क्या है। अरे काय को मार रहे हो भाइयों, चलो भाई, कोई आवत है कोई जावत है। चलो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे पहले के पहले वाले ही हैं, इसमें कोई नई बदलाव हुआ है, पुराने ही हैं। जो भी पहले वेस्टर्न थिंकर्स हुआ करते थे पुराने के पुराने ही है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करा इन लोगों ने। लेकिन अगर हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बात करेंगे, थिंकर्स की बात करेंगे, तो भैया ये जो 2 नए थिंकर्स हैं हमारे, स्वामी विवेकानंद जी और BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक साहब, ये जो दोनों थिंकर्स हैं, हमको इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमको भैया पढ़ना पड़ेगा। नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करो, नौकरी चाहिए तो सिलेबस देखो, नौकरी चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ो। इस चैनल पर ही आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इस जो हमारी रीगल अकेडमी है इसके द्वारा पढ़ ली तो आपका नंबर श्योर है, गारंटी है इस बात की। बशर्ते आप उस चैनल से जुड़े रहिए, आप इस चैनल से लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात ये जो भी सर आपको कोई भी चीज़ें आपको काम दें या जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएं, आप उसके बारे में जरूर देखें, उसको रेगुलरली अपडेटेड रहें उस चीज़ से, उसको काम करते रहें, तो आपका नंबर श्योर है। चलो वापस चलते हैं हम लोग हमारे सिलेबस की तरफ। अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये जो इंडियन रिलेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, ये सिर्फ पहले अमेरिका के बारे में पूछो, लेकिन इन्होंने 2 कंट्रीज और बढ़ा दी है हमारी भैया, चाइना और रशिया। यानी ये आप सिर्फ 2 शब्द देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से कम 20% सिलेबस बढ़िया हमारा आ जाएगा। इन्होंने एक नई चीज़ और डाल दी है यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी इशूज़, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमको। सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है हमारा वो हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ये तो भैया इन्होंने पूरा ही खोल दिया और नई चीज़ डाल दी। अगर हम लोग फर्स्ट टॉपिक की बात करें, पोस्ट मॉडर्निज्म वाली, ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी चीज़ नहीं है, पूरी की नई चीज़ है। ये हमारे सिलेबस में नया डाल दिया है। इन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आता है वहाँ से निकाल कर इन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ डाल दिया है। कहते हैं ना, आसमान से गिरे हो खजूर पढ़ के, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर से गिरे और हमारे स्कूल लेक्चरर पढ़ के। अगर हम लोग पॉलिटिकल सेकंड वाले सिलेबस की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने जो बढ़ाया है हमारा वो बढ़ाया पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सोशल कैपिटल और डेमोक्रेटाइजेशन। ये जो है हमारा ये नया बढ़ा दिया है भैया। इस डायनामिक्स की बात करें तो चेंजिंग नेचर ऑफ सिस्टम, कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अलायंसेस, रीजनल एस्पिरेशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सब हमारे नए बढ़ा दिए हैं। थ्योरीज की बात करें, थ्योरीज ऑफ IR की, इसमें जो भी नई थ्योरीज है, लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, ये सब हमारे नए बढ़ा दिए हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले सिर्फ ये जो 2-3 थे वो हुआ करते थे, अब G7, G20, NATO, ब्रिक्स वगैरह ये सब बढ़ा दिया गया। भैया पढ़ लो, कुछ नहीं लगा जीवन में, नौकरी लग जाएगी तो माता पिता का नाम रोशन करोगे, अपना नाम रोशन करोगे, बढ़िया लड़की मिलेगी शादी करने के लिए, अपने आप को प्रूव करोगे अपनी सोसाइटी के अंदर। मैं तो यही कहूँगा, पढ़ लो अपने, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अच्छा खासा टाइम है, जून-जुलाई में पेपर होना है, अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। ये जो नया सिलेबस है इसको मैं PDF भी डाल दूंगा मेरे चैनल पर, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लें, नहीं तो RPSC के अंदर डाल रखा है, वहाँ से देख लें सर, कहीं भी से भी आप RPSC का सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आए तो हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, अगर जो भी आपके बारे में अगली बार जो भी आप जो सजेशन देंगे हम उसके बारे में जरूर देखेंगे। और मैं आपको इसी वीडियो में ये माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आगामी कुछ दिनों के अंदर पॉलिटिकल साइंस का नया जो बैच है हमारा वो चालू होगा। उसके अंदर सिर्फ क्रिस्प नोट्स बताए जाएंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सर मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा ये मानना है कि सिलेबस अगर इतना बड़ा है ना तो हमको इतना बड़ा नहीं पढ़ना होता, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है और इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार हमको इसको रिवीजन करना पड़ता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 20% ऑफ सिलेबस पढ़ो और इससे हमारा 80% ऑफ आउटपुट निकले भैया, 80% ऑफ आउटपुट निकले। क्योंकि
जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे, 20% ऑफ सिलेबस को नहीं देखोगे, तो अब ये जो काम है 20% कितना है, ये कौन सी चीज़ है, ये बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ भैया, यही के लिए मैं बैठा हूँ। आप लोगों को सबको मैं यही पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि ये जो 20% है ना, ये क्या है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस 20% को मैं ऐसा बताऊँगा कि आपके जो एग्ज़ाम है आप उसमें ज़रूर पास होंगे। तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो आपकी और आती रहेंगी। ओके सर, थैंक यू।